जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा, सोही पद परम पावेगा, सोही पद परम पावेगा। जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा। पद पद निध म पद पद नि स नि ध पद देह के माला तिलक और छाप नहीं किस काम के, प्रेम भक्ति बिना नहीं नाथ के मन भावे। जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा, जो भजे हरि को सदा सोही पद जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा, सोही पद परम पावेगा, सोही पद परम पावेगा। जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा। पद पद नि ध म पद पद नि स नि ध पद देह के माला तिलक और छाप नहीं किस काम के, प्रेम भक्ति बिना नहीं नाथ के मन भावे। जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा, जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा। भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुकिञ्चगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं, नमामि कृष्णनागरं, नमामि कृष्णनागरम्। भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुकिञ्चगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं, नमामि कृष्णनागरं, नमामि कृष्णनागरम्।
खण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुकिञ्चगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरम् भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुकिञ्चगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरम् जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा, सो ही पद परम पावेगा, सो ही पद परम पावेगा। जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा। देह के माला तिलक और छाप नहीं किस काम के, प्रेम भक्ति बिना नहीं नाथ के। जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा। Ram Narayan
जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा, सोही पद परम पावेगा, सोही पद परम पावेगा। जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा। पद पद नि द प म पद पद नि स नि द प द म देह के माला। ये सबसे बड़ा मंदिर है। इसको रंगनाथ भगवान के नाम से जानते हैं, 3 नामों से। रंगनाथ भगवान, विष्णु भगवान, सोने के खंभे वाला मंदिर। 108 की व्यवस्था नहीं है और भगवान परमात्मा में अपूर्ण मिलने की व्यवस्था नहीं है। भगवान जब मिलेंगे तो पूर्ण ही मिलेंगे आपको, लेकिन संसार जो मिलेगा तो अधूरा ही मिलेगा आपको। कुछ ना कुछ कमी भगवान ने छोड़ी है। जिसको कलयुग में प्रभु ने इतना धन दे दिया, उसको दान देने के लिए मन ही नहीं दिया भगवान ठाकुर जी। और जिसको मन इतना बोला ठाकुर जी ने, उसको धन ही नहीं दिया भगवान का। और जिसको धन भी दिया है, मन भी दिया है, तो उसको पुत्र संतान नहीं दिया भगवान। संसार जब पूर्ण मिल जाएगा तो भगवान के दरबार में कौन आएगा? राधा रानी के धाम में भगवान, वो तो स्वयं में भगवान बन जाएगा ठाकुर दरबार में। तो इस वृंदावन में आने के लिए प्रोग्राम बनाइए। हम वृंदावन धाम जाएंगे, वृंदावन धाम जाएंगे, तो प्रोग्राम बनाने वाले बंदे कभी वृंदावन में नहीं आ पाते और पैसे के ताकत से भी नहीं आया जाता है। लेकिन जब हमारी बिहारी जी की कृपा होती है, हमारी लाली जी की कृपा होती है, वो ऐसा प्रोग्राम बना देती हैं, नहीं आने वालों को भी वृंदावन धाम लेकर के आते हैं। प्रोग्राम रोज बनते हैं और बन के टूट जाते हैं, और वृंदावन तो वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। जब तक बिहारी जी का आदेश नहीं होगा, प्राणी या वृंदावन में पैर नहीं रख पाते। और हमारे संत लोग बताते हैं, वृंदावन में भक्ति का चश्मा लगा के आएंगे, भक्ति की दूरबीन से वृंदावन को देखेंगे तो यहाँ कण कण में हमारा बिहार जी नजर आएगा, कन्हैया राधा रानी के साथ खेलता हुआ। और खाली पिकनिक मनाने या घूमने के हिसाब से आएंगे। टूटे फूटे मकान हैं, गंदी गलियां और कुछ नहीं वृंदावन के अंदर। ये वृंदावन भक्ति की जगह। भक्ति माता अपने 2 पुत्रों को लेके आई, ज्ञान और वैराग्य। वृद्ध हो गए थे उनके बेटा पुत्र, भक्ति भी बाबा वृद्ध हो गई थी। कर्नाटक प्रांत में बाबा लास्ट में वृंदावन धाम जब पहुंची तो वृंदावन में आकर के भक्ति तो जवान हो गई, लेकिन उसके जो बेटे थे ज्ञान वैराग्य, वो जवान नहीं हुए। नारद जी आए, उनको लेकर के गए गंगा घाट पर, हरिद्वार में बाबा गंगा पर उनको भागवत की कथा सुनाई, तो उनका मुख्य भगवान ने किया था। तो ये वृंदावन राधा रानी की, कृष्ण भगवान की लीला भूमि। संस्कृत का वर्ड है वृंदा। संस्कृत में वृंदा बोलते हैं तुलसी को, और वन बोलते हैं जंगल को। तो आज से 600 साल पहले सारा वृंदावन ही पहले तुलसी का जंगल था। माता बहनें भजनों में गाती हैं, वृंदावन सा बन नहीं, नंद गाँव सा गाँव, और बंसी बरसा बट नहीं, कृष्ण नाम सा नाम। कोई ऐसा ही संत हुआ होगा भारतवर्ष में जो वृंदावन धाम में नहीं आया। सबसे पहले हमारे वृंदावन में सच्चा भाव लेकर के आई थी चित्तौड़ की मीराबाई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भारी कृष्ण की दीवानी, राजघराने के सुखों को ठुकरा दिया, वृंदावन धाम चली आई और रात में 12 बजे भगवान के दरबार में पहुंची। रात में हमारे कन्हैया ने मीरा जी को गिरधर गोपाल बनकर के दर्शन दिया। राणा जी को मालूम पड़ा कि हमारे कुल को कलंकित करने वाली वृंदावन धाम चली गई है, संतों से सत्संग करती है। उस समय महाराष्ट्र से आए थे संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ महाराज, सभी लोग आए थे। उनसे सत्संग चल रहा था मीराबाई का। उनको मालूम हुआ राणा जी को कि हमारे कुल को कलंकित करने वाली मीरा वृंदावन धाम चली गई है। तो राणा जी ने मीरा जी को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा। ऐसा नहीं बोलना इसमें जहर है, इसमें मीरा से यही कहना, मीरा तू बड़ा कृष्ण कृष्ण करती है, ये तेरे गोविंद का प्रसाद है, तू पी ले, अमर हो जाएगी। मीराबाई जहर को भी पी गई। कंठ तक तो कड़वा लगा, लेकिन मेरे कन्हैया ने उसको जाकर के अमृत बना दी। राणा जी को जाकर खबर किया, राणा जी वो तो जहर से भी नहीं मरी, कोई दूसरा उपाय सोचो। तो मीरा को मारने के लिए दूसरा उपाय सोचा गया। भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा। पद पद निधव पद पद निज निधव देह के माला। तिलक और छाप नहीं किस काम के, प्रेम भक्ति बिना नहीं नाथ के मन भावे। जो
जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा। पुजारी है 54 इसलैंड में है, 54 इसलैंड में 108 कुएं बने हुए हैं 54 इसलैंड में, 54 इसलैंड में। इस मंदिर को लक्ष्मी चंद्र जैन ने बनवाया मनोकामना के द्वारा। सामने गए मेन मंदिर का दर्शन किया, मनोकामना करी, 60 वर्ष की उम्र में उनको गोपाल दिया, तब ये मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर और मेन मंदिर यहाँ आज भी मनोकामना मांगते हैं, बरस भर में पूरी करते हैं ठाकुर जी का। जो वृंदावन मिल के आते हो, वृंदावन बिहारी लाल का जो है, तो वृंदावन बिहारी लाल दाऊ जी महाराज को मिलती है। इतने बड़े बड़े 7 गेट हैं मंदिर में, 5 परिक्रमा है इस मंदिर। 2 किलोमीटर का ये मंदिर बना हुआ है, पूरा मंदिर ठाकुर जी का। पुराना ये 160। जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा। सो ही पद परम पावेगा, सो ही पद परम पावेगा। जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा। पद नि द ब म ब द प द नि स नि द ब द देह के माला। चांदी है जो बाहर खड़ी हुई है, सोने चांदी के हाथी घोड़े पाली। वो साल में एक ही दिन बाहर निकालते हैं, होली वाले दिन 10 दिन का मेला लगाते हैं। मेले में उसको भानों को निकालते हैं, आगे वाली मूर्ति सोने की है चलाई माँ। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। पद पद नि द ब म ब द प द नि स नि द ब द देह के माला। तिलक और छाप नहीं किस काम के।
के मन भावे। जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा। मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। भर्गो देवस्य वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।